क्लास 10 चैप्टर 3 साइंस का मेटल नॉन मेटल। आज का डे 4। वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले। हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म। लास्ट टॉपिक हमने डे 3 में पढ़ा था मेटलर्जी, मेटल कैसे ऑब्टेन किया जाता है। उसके अंदर कुछ टर्म आता है गैंग। हम जो मिनरल निकालते थे वो मिट्टी में से निकालते थे। जो मिट्टी है वो हमारे काम की नहीं है, मेटल हमारे काम का था, बेनिफिशियल जो हमने पढ़ा था। तो जब मिट्टी हमारे काम की नहीं हो, बेकार है, तो गैंग कहलाती है, गंदगी। ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड। कंटामिनेट मतलब जो गंदगी मिली होती है मेटल के अंदर विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज, जैसे क्या क्या इम्प्योरिटी, सॉइल, सैंड एटसेट्रा आर कॉल्ड गैंग। तो हमारे लिए गैंग कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरे टॉपिक पर आते हैं रोस्टिंग। हमने पढ़ा था रोस्टिंग में क्या होता है, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं जिनसे हम रिड्यूस करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और मेटल प्राप्त करते हैं, 100% ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम गर्म करने के लिए 100% ऑक्सीजन देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ एयर। एक्सिस एयर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एयर, 100% एयर। द प्रोसेस कॉल्ड रोस्टिंग। फॉर एग्जांपल ये मेटल का सल्फाइड का ओर है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, 100% ऑक्सीजन को हीट कर रहे हैं इसको, तो जिंक का ऑक्साइड बना रहा है, साथ में कॉरस्पॉन्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। फिर तीसरा टर्म आता है कैल्सिनेशन। वही सेम प्रोसेस करेंगे। ऊपर वाले में सल्फेट का ओर था, यहाँ पर कार्बोनेट का ओर होगा। वहाँ पर 100% सप्लाई थी एयर की, यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई होगी एयर की। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली। उसे अच्छे से 100% गर्म करके इन लिमिटेड एयर में। दिस प्रोसेस कॉल्ड कैल्सिनेशन। इस प्रक्रिया को कैल्सिनेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मेटल का कार्बोनेट, उसे हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। चौथा डेफिनेशन आता है रिडक्शन। अब जैसे मेटल हमको मिल गया, जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ ऑक्साइड के रूप में मिला है, यहाँ भी ऑक्साइड के रूप में मिला है, जबकि हमको ऑक्साइड की लेयर नहीं चाहिए। तो इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए उसको रिड्यूस किया जाता है। हमने पढ़ाया था लास्ट 3 क्लास में, डे 3 में, कि रिडक्शन करने के लिए कार्बन का यूज करते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन का यूज करके। जो ऑक्साइड हमें मिलता है उसे कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है, तो कार्बन ऑक्सीजन का कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। मेटल फ्री मेटल, हमको जो मेटल चाहिए था फाइनली अब जा करके मिला। इसी टॉपिक में आते हैं रिफाइनिंग में। तो हमने पढ़ा था पहले कंसंट्रेशन ऑफ मेटल करेंगे, फिर लास्ट में सबसे रिफाइनिंग करता है। अभी मेटल मिल गया ना, अभी इसको रिफाइन करना है। रिफाइन का मतलब अब मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटी है उसको हटाना है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में क्या आता है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, इसे टैंक बोला जाता है। उसके अंदर 2 पतली पतली स्ट्रिप लगाई, एक कैथोड की जो कि नेगेटिवली चार्ज है, दूसरी एनोड की जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके अंदर हमने एक सोल्यूशन भर दिया। कौन सोल्यूशन, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा है। अभी क्या होगा, एनोड जो है ना, उसके लिए बात ध्यान रखनी है कि जो एनोड है वो इम्प्योर कॉपर की रॉड है, और जो कैथोड है वो प्योर कॉपर की पतली स्ट्रिप है। और इसके अंदर जो हमने सोल्यूशन भर रखा है वो एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। अभी क्या होगा, जैसे हम करंट पास करना शुरू कराएंगे ना, तो क्या होगा, जो एनोड है वो इम्प्योर मेटल की बनी है, मतलब उसके अंदर गंदगी भी है और प्लस में थोड़े बहुत कॉपर के आयन भी। और डिजॉल्व होना शुरू होगा तो गंदगी जो है वो नीचे सेटलिंग टैंक के पास एक कोने में इकट्ठी हो जाएगी, और जो कॉपर के आयन जो मेटल रिलीज होंगे ना, वो एनोड से कैथोड की तरफ भागना शुरू कर देंगे, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जो नीचे गंदगी इकट्ठी हो जाती है, दैट इज इम्प्योरिटी, जिसे हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस में हुआ क्या क्या देखते हैं। क्या क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, स्टेप ए, ऑन पासिंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमने कॉपर सल्फेट के अंदर इलेक्ट्रॉन में करंट डाला, द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड, तो जो इम्प्योर मेटल थी वो डिसॉल्व होनी शुरू हुई इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। सिमिलरली अब जितना मेटल डिसॉल्व हो रहा है ना, उतना ही इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से निकल करके, क्योंकि सोल्यूशन में उतना इलेक्ट्रोलाइट तो बार बार एनोड से ऐड हो रहा है, तो जो एक्सेसिव उसका सोल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा कॉपर, क्योंकि
एनोड के पास जो कॉपर के आयंस थे और जो सोल्यूशन में तो फिक्स थे, अब एनोड डिसॉल्व हो रहा है तो वहां से कॉपर के आयंस निकल के सोल्यूशन में आ रहे हैं, मतलब सोल्यूशन में कॉपर के आयन बढ़ रहे हैं, तो सोल्यूशन चाहता है कि स्टेबल रहे उसके पास कॉपर के नंबर, तो वो कॉपर के आयंस वो कैथोड को सेंड करने शुरू कर देता है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट एट कैथोड पे इकट्ठा हो जाता है। देन सी स्टेप, लास्ट स्टेप इज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, जो बताया था एनोड मड सेटल डाउन एट द बॉटम, बॉटम पे नीचे इकट्ठी हो जाती है ऑफ द एनोड एंड इज कॉल्ड एज एनोड मड, इसको एनोड मड के नाम से जाना जाता है। देन अभी हमको प्योर मेटल मिल गया, तो ये टॉपिक वहां तक खत्म होता है। मेटल जो है वो खराब हो जाता है, कैसे खराब होता है उसके लिए एक नया टॉपिक आता है कोरोजन। सरफेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन, जैसे कि आयरन की बात करें, कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, अगर ये एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन, तो इसको आप कोरोजन बोलते हो। अब एग्जांपल में कुछ मेटल्स दिखा रखी है जिनके नाम याद कर लेने की, अगर वो मेटल कोरोड होती है तो उसके ऊपर कैसे कलरिंग आएगी, जैसे सिल्वर दिखा रखा है, सिल्वर का सिंबल होता है, सिल्वर बिकम्स ब्लैक, चांदी काली पड़ जाएगी, क्यों काली पड़ जाती है, क्योंकि वो एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। सिमिलरली कॉपर जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और ग्रीन कलर का हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि वो CO2 गेन करके कॉपर का कार्बोनेट बना लेता है। सिमिलरली आयरन जो है वो रिएक्ट करता है और ब्राउन कलर की अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है, दैट ब्राउन कलर कवरिंग इज कॉल्ड रस्ट कहते हैं। तो अभी कोरोजन पढ़ लिया, किस तरीके से मेटल खराब हो रहा है, तो खराब हो रहा है तो उसके रोकथाम के भी तरीके होंगे, तो उसी का अंडर एक टॉपिक आता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे कैसे बचाया जा सकता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, तो इनको हम कैसे कैसे बता सकते हैं, पेंट कर दो। तो कुल मिला के करना क्या है, रस्टिंग में क्या हो रहा है कि जो मेटल का सरफेस, सपोज ये मेटल है, ये मेटल का सरफेस है और ये एयर के पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो इन दोनों से अगर पेंट लगा दिया जाए तो ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इस तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो बस रुक जाएगा। तो उनके बीच में एयर के बीच का, मॉइस्चर के बीच का और मेटल के बीच का कांटेक्ट रोकना है। वो कैसे कैसे रोक सकते हैं, बाय पेंटिंग, बाय एनोडाइजिंग, बाय क्रोमियम प्लेटिंग, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीजिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन एटसेट्रा, इन सब तरीके से, या फिर सबसे लास्ट टॉपिक एलॉय बना करके। अभी गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन बाय रस्टिंग देम विद अ लेयर ऑफ द जिंक, तो हम जिंक की एक पतली परत चढ़ा देंगे तो जिंक क्या काम करेगा, मेटल की सरफेस को और एयर मॉइस्चर को मिलने से रोकते हुए गैल्वेनाइज्ड नहीं होगा। तो इस तरीके से गैल्वेनाइजेशन पूरा हो जाता है। इसका लास्ट टॉपिक एलॉय रह जाता है। एलॉय पे आते हैं। एलॉय में क्या होता है, जैसे हमको एलॉय बनाना है, सपोज कर लिया ये मेटल मेरा ए है और ये मेटल बी है, मेरे को एलॉय में क्या होता है, दोनों का मिक्सचर आना चाहिए। तो क्या करूंगा, इसको भी मेल्ट कर लूंगा, इसको भी मेल्ट कर लेंगे, दोनों को मेल्ट करके मिक्स कर देंगे, होमोजीनस मिक्सचर बनाएंगे। तो एन एलॉय इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल या फिर मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप एलॉय किस किस का बना सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा मेटल होने चाहिए या फिर एक मेटल और बाकी नॉन मेटल होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आयरन कैसे बनाया जाता है, आयरन को मिक्स किया जाता है विद कार्बन टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सिमिलरली स्टील का एलॉय कैसे बनता है, आयरन प्लस निकल डाल दो या फिर क्रोमियम मिला दो तो उससे उसका एलॉय बन जाएगा। ब्रास कैसे बनता है, कॉपर प्लस जिंक ऐड करके। और ब्रोंज कैसे बनता है, कॉपर या फिर SN का मतलब टीन मिला करके। सिमिलरली सोल्डर कैसे बनता है, लेड और टीन मिला करके। अमलगम क्या है, इसी प्रकार का एलॉय है एक प्रकार किस चीज का, इट इज डेरिवेटिव मेटल ऑफ मरकरी, मरकरी सो ड्राइव करके अमलगम बनाया जाता है। तो इस तरीके से चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी सारी एक्सरसाइज, सारे एग्जांपल, सारे इंटेक्स सॉल्व कर लेंगे, चैप्टर कंप्लीट।